New to this channel, hit the subscribe button and press the bell icon to get latest notification about technology. स्वागत है दोस्तों इनोवेटिव एस्टेक यूट्यूब चैनल में। और हम अब आ गए हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में, जिसमें कि हम सोन ऑफ मैटर स्विच की अनबॉक्सिंग किए थे और अभी आपको हम उसकी वायरिंग डिटेल्स बताएंगे। सो वायरिंग डिटेल्स बहुत सिंपल है, मैनुअल में भी लिखी है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये जो वायर आ रहा है इसमें एक लाइन इन वायर है, एक लाइन आउट न्यूट्रल वायर है। तो लाइन इन वायर मेरे केस में यहाँ पे ब्लैक है, आपके केस में रेड भी हो सकता है। तो ये लाइन इन में चला जाएगा। आप इसे टेस्ट कर लेंगे एक छोटे से टेस्टर को लेके। जो भी टेस्टर आप लेंगे उसको देख लीजिएगा कि वो टेस्टर में आपको काम कर रहा है कि नहीं। सो इसमें करंट आ रही है। कभी कभार ये टेस्टर इसमें घुसती नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा आराम से घुसाएंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगी। केयरफुल रहे दोस्तों, के सुपरविजन में करें, इलेक्ट्रिशियन वगैरह के सुपरविजन में। अगर आप ट्रेंड है फिर भी आप किसी के सुपरविजन में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरे केस में जो ब्लैक वायर है वो लाइन इन है और न्यूट्रल वायर है वो रेड कलर की, वो न्यूट्रल में लगी हुई है। तो ये दोनों वायर मैंने फिक्स कर लिए। एक ऐसा छोटा सा स्क्रू ड्राइवर भी आता है जो कि इसे टाइट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये 100-150 रुपये में स्क्रू ड्राइवर मिलता है। ये माइनस करके आता है, आप इसे ख़रीद सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो बेसिकली ये टेस्टर से कभी कभार टाइट नहीं होता है, टेस्टर की ये जो लेंथ है ज़्यादा होती है, लेकिन इससे ये मिनी स्विचेस में टाइट हो जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। मेरा एक चीज़ और ध्यान रहे कि दोस्तों ये जो स्क्रू ड्राइवर, छोटी वाली स्क्रू ड्राइवर होती है इस तरह की, इसमें जो इंसुलेशन होता है वो आप बराबर चेक कर लें, क्योंकि इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक पड़ सकता है। इसे आप किसी की सुपरविजन में करें, कोई इलेक्ट्रिशियन के सुपरविजन में करें या निगरानी में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक्सपर्ट ऑलवेज नीडेड। तो ये आप इस चीज़ को ध्यान रखें। यहाँ आप देख रहे हो कि लाइट ब्लिंक कर रही है। मैं अगर जूम करूँगा तो यहाँ देखिए, अगर मैं कैमरा इधर करता हूँ तो एक लाइट ब्लिंक कर रही है वाईफाई की, तो जो कि अच्छी बात है। लाइट ब्लिंक करना मतलब ये कनेक्ट होने के लिए रेडी है। मैं जूम आउट, लिटिल बिट जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको स्विच दिखाई सके। दूसरी जो वायर मैंने कनेक्ट की वो एक मैंने बल्ब लिया यहाँ पे इस तरीके से। एक मैंने होल्डर में, मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। एक तरफ बल्ब लिया है मैंने, होल्डर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है ताकि करंट आ रहा है कि नहीं इसे पता चले। तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ इधर और वापस मैं जूम हूँ और वायरिंग डिटेल्स। तो ये दोनों जो है वो लाइन आउट में जाएगा। ये लाइन आउट है यहाँ से और ये लाइन न्यूट्रल है यहाँ से। ये दोनों उसमें चला जाएगा, बल्ब में चला जाएगा। तो जो भी आपकी पावरिंग आउटपुट रहेगी वो इससे रहेगी। अब यहाँ पे आ जाता है स्विच। तो यहाँ पे आप इसको कंटिन्यूटी में एक यहाँ पे स्विच, मैनुअल स्विच लगा सकते हैं, या आप इसे 2 वे स्विच पे भी लगा सकते हैं। 2 वे स्विच आपने जैसे देखा होगा कि आप उसे एक ऊपर की तरफ करेंगे तो भी ऑन हो जाएगा, दूसरा जो स्विच दूसरे एंड पे लगेगा उसे आप ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो एक तरफ आपको ऑफ करेंगे तो दूसरी तरफ आपको ऑन करना होगा, एक तरफ अगर आप ऑन करते हैं दूसरी तरफ आपको ऑफ करना होगा। तो 2 वे स्विच भी लग सकते हैं। तो स्विच 1 स्विच 2 का मतलब है कि आप यहाँ पे एक 1 वे स्विच या 2 वे स्विच भी आप डाल सकते हैं। अभी ये रेडी है, पेयरिंग के लिए रेडी है। तो अगर मैं मैनुअल खोल के आपको दिखाना चाहूँ, इस तरह का आप टेस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पगारिया की टेस्टर्स आती है इस तरह की जो काफ़ी अच्छी होती है। एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें मैंने जो अर्थिंग वाले वायर है वो नहीं कनेक्ट किया है, क्योंकि इसमें अर्थिंग कनेक्ट नहीं होता है। बस ये लाइन इन और न्यूट्रल पे काम करता है। सो लाइन इन आ गया, ये यहाँ पे लाइन इन कनेक्ट हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट हो गया, उसी तरह से लाइन आउट कनेक्ट हो गया और न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। इतना ही वायरिंग डायग्राम में है। मैं इसे खोल के मैनुअल में आपको दिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैनुअल में दी हुई हैं, जो कि आपको मैनुअल से आप रेफरेंस ले सकते हैं। और ये इंग्लिश में भी है, तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आप उसे देख सकते हैं। तो अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दी हुई है। इस केस में आप देख रहे हैं ये 1 वे स्विच की इस्तेमाल की गई है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे स्विच का आइकन मिला होगा और सेम वायरिंग डायग्राम यहाँ पे दी हुई है। लाइन इन है और यहाँ पे लाइन आउट है और बल्ब में जा रहा है, या न्यूट्रल यहाँ पे न्यूट्रल में कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे 2 वे स्विच के बारे में बताया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 वे स्विच का डायग्राम दिया हुआ होगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ये सबसे लेटेस्ट डायग्राम है। तो अब इसे पेयरिंग कैसे करें और कनेक्ट कैसे करें, उसके लिए आपको इसके मैनुअल में भी आपको एक दिया हुआ रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर जब मैनुअल देखेंगे तो इस तरह के, मैं पूरा QR कोड नहीं दिखाऊंगा, किस तरह से मैटर का आपको ये QR कोड दिखाई देगा और नीचे एक सीरियल नंबर जनरली दिखाई देती है। मैं लास्ट डिजिट उसका दिखा देता हूँ। इस तरीके से वो मिल जाएगा। इस स्विच के पीछे भी
इस स्विच के पीछे भी एक वायरिंग है, तो आप उसे भी ये कर सकते हैं। अब मैं इसे आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे ये कनेक्ट करूँगा। तो आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ वो तरीका जो है वो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है और उसमें आपको क्विक कनेक्टिविटी हो जाएगी, बट फीचर्स आपको कम मिलेंगे जो कि मैटर के ऐप के थ्रू है। आपको पता है गूगल के सभी डिवाइसेस सभी मैटर को सपोर्ट करते हैं, सभी मैटर के डिवाइसेस को गूगल का जो होम है वो सपोर्ट करता है। तो मैं गूगल होम से भी इसको कनेक्ट करके दिखा सकता हूँ। इस बार मैं एक्चुअली गूगल को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं काफ़ी एलेक्सा पे वीडियो बना चुका हूँ। तो अभी चलिए हम गूगल के ज़रिए करते हैं। तो गूगल के होम को हम खोल लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा कैमरा को ऊपर कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे आप किसी भी डिवाइसेस में जाके किसी को भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐड करने के लिए क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको चूज़ द डिवाइस आएगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, आप नेस्ट और गूगल वर्क्स विद गूगल होम ये दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक मैटर डिवाइस है तो मैटर का हमको सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही मैटर को सिलेक्ट करेंगे ये खुद ब खुद एक QR कोड के लिए पूछेगा। कौन सी QR कोड? जिसके बारे में मैंने आपको जस्ट बताया। तो आप स्विच के पीछे भी स्कैन करके कर सकते हैं। चूँकि मैंने स्विच कनेक्ट करके रखी है तो मैं QR कोड को स्कैन करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, मैं मैनुअल का इस्तेमाल करूँगा। मैनुअल में जो QR कोड दिया हुआ है, तो इस तरीके से जो QR कोड है मैं उसको स्कैन करने का कोशिश करता हूँ। मैंने QR कोड को स्कैन कर लिया है और ये बोल रहा है गूगल अकाउंट से कनेक्ट करने के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ और ये इस तरीके से फाइंड कर लेगा। आपको एग्जैक्ट डायग्राम, आपको उसका जो मतलब फ़ोटो है, डायग्राम में बोल रहा फ़ोटो जो है वो आपको एग्जैक्ट वो दिखा देगा। सो आप देख रहे हैं सर्चिंग फॉर डिवाइसेस और उसने रिकॉग्नाइज़ कर लिया है और वो वाईफाई की जो सिग्नल्स आ रही हैं उसमें वो दिखा रहा है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप इसमें आ जाएगा, हम वेट करते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। याद रखें दोस्तों, ये भी एक मैनुअल ऑन ऑफ स्विच है। अगर आप इसे मैनुअली ऑन करना चाहेंगे तो यहाँ से अभी ऑन हो जाएगा। मैं इसे ऑफ कर दे रहा, काफ़ी ज़्यादा तेज़ रोशनी है इसकी। तो जो मैंने गलती की आप ना कि, इसलिए मैं बता दूं, आपका मोबाइल भी उसी नेटवर्क में रहना चाहिए जिस नेटवर्क में 2.4 गीगाहर्ट्ज़। अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले नेटवर्क पे हैं तो ये स्विच नहीं डिस्कवर करेगी। आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले नेटवर्क में रहना है तो ये स्विच आपको डिस्कवर हो जाएगी। तो मेरी मोबाइल इस वक्त 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले नेटवर्क बैंड में है तो ये स्विच अब डिस्कवर हो जाना चाहिए। तो मैं इसे पेयरिंग मोड में डाल चुका हूँ। पेयरिंग मोड में डालने के लिए ऐसे आपको 3 सेकंड तक इसको दबा के रखना होगा, 3 से 5 सेकंड तक ऐसे आपको डिस्कवर होगी। और अगर वो पेयरिंग मोड में नहीं होगी तो ये डिस्कवर नहीं होती है। तो आप इसे पेयरिंग मोड में करने के लिए इसे इस बटन को 3 सेकंड तक दबा के रखिए। ये पेयरिंग हो गई है, डिवाइस कनेक्टेड दिखा रहा है। अब मैं इसे डन कर देता हूँ और मैं इसे एलोकेट कर देता हूँ जिस भी रूम में मुझे एलोकेट करना है। इस केस में मैं स्टडी रूम में एलोकेट इसको कर रहा हूँ और मैं इसे नेम दे देता हूँ। तो ये एक तरीका है जैसे गूगल होम में आपको मैंने डिस्कवर करके दिखाया। ये सेम चीज़ आप एलेक्सा में भी कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो है EV लिंक ऐप में, और जिसमें कि मुझे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएगी। तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और याद रखिए दोस्तों, आप मैनुअली भी ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहला दिखाया था। आप इसे दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा और इसे दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये एक मैनुअल प्रोसेस है, बट फुल प्रोसेस जो है वो आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ। ये आ गया है और हमारा ये जो डिवाइस है ये यहाँ पे हमारा दिखाई देगा स्टडी रूम में। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैटर। तो दूसरा तरीका है वो है जो EV लिंक ऐप में। तो मैं EV लिंक में ऐप में लॉगिन करके चेक कर लेता हूँ। तो मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा। मैं ऐड अ डिवाइस करना चाहूँगा, मैं वही तरीके से भी ऐड अ डिवाइस कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डिवाइस को स्कैन करूँगा। तो मैं QR कोड को स्कैन कर लेता हूँ जो मेरे पास में है और मैंने QR कोड को स्कैन कर लिया है और ये ऐड डिवाइस में चला गया है। ये डिस्कवर कर लिया है तो इसके लिए आपको बता रहा है कि कैसे आपको ऐड करना है। तो आप इसे ऐड डिवाइस कर लीजिए और पावर ऑन द डिवाइस ये बोल रहा है, मैंने पावर ऑन भी कर लिया है। अब ये मुझे फिर से पेयरिंग मोड में डालने के लिए बोल रहा है। तो मैं इसे 3 सेकंड तक दबाऊंगा। मेरे हिसाब से अभी ये पेयरिंग मोड में आ गया है। तो 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग पेयरिंग मोड का है। तो ये डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है, इसने
मिनी R4M नाम से इसे ले लिया है। मैं इसे अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर लूँगा। डिस्कवर कर लिया है और मैं इसे डन कर लेता हूँ। तो डिवाइस ऐड हो चुकी है और आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे मिनी R4M करके नाम से आ रहा है। तो मैं इसे अभी ऑन करूँगा तो बल्ब ऑन हो जाएगी। मैं इसे ऑफ़ करता हूँ तो बल्ब ऑफ हो जाएगी। तो ये एक मैटर डिवाइस है और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है। अगर आप इसे देखें तो काफ़ी ज़्यादा ही उपयोगी चीज़ है। मैटर एनेबल्ड डिवाइसेस आपको गूगल होम, एलेक्सा और एप्पल की सीरी तीनों के थ्रू काम करते हैं। एप्पल के सीरी से भी आप उसे कमांड दे सकते हैं, वॉइस कमांड दे सकते हैं। तो मैं अभी चूँकि मैंने गूगल में भी डिस्कवर कर लिया है और मैंने ईवी लिंक में भी कर लिया है और एलेक्सा जो है वो ईवी लिंक से सिंक हो जाती है। तो मैं एलेक्सा से पूछता हूँ, एलेक्सा टर्न ऑन मिनी R4M। जो दूसरा तरीका है वो है ऐड डिवाइस के थ्रू। अगर आप यहाँ से ऐड डिवाइस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से अगर आप कुछ भी सेलेक्ट करेंगे स्विचेस वगैरह तो उसके थ्रू भी कनेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अदर आप अगर करेंगे तो आपको सीधे एक आइकन मिलेगी जिसमें कि ब्लूटूथ, मैटर और सभी की है आइकन। तो आप इसमें मैटर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये रीड कर रहा है, ऑलरेडी पेयरिंग मोड में है। सो इसे यस, मैटर का लोगो है, यस मैंने कर दी। ये लुकिंग फॉर द डिवाइस कर रहा है, कनेक्टिंग योर डिवाइस कर रहा है और हमें वेट करना होगा। ये नेटवर्क के बारे में भी कनेक्शन टू द डिवाइस टू योर नेटवर्क कर रहा है। सो अगर ये डिवाइस कनेक्ट हो जाती है तो यहाँ पे हमें डिटेल्स मिल जाएगा। प्रोसेस थोड़ा सा धीमा होता है एलेक्सा में। ये आपको गूगल होम में क्विक था, ईवी लिंक में भी आपने देखा काफ़ी ज़्यादा क्विक था। एलेक्सा में ये मैटर के डिवाइसेस जनरली। तो ये लिखता है सोनो प्लग, ये स्विच नहीं बता रहा है, प्लग बता रहा है। तो मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। मैं इसे मिनी R4M डाल देता हूँ, M मैटर के लिए। तो मैं इसे अगेन स्टडी रूम में डाल देता हूँ। तो मिनी R4M एडेड टू स्टडी रूम मैंने कंटिन्यू कर दिया और ये डन हो गया। अब एलेक्सा में ये काम करेगा तो मैं इसे चेक कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आ गया डिवाइस। मैं इसे ऑन भी ऑफ भी कर सकता हूँ। ये ऑन हो गया, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। अब मैं एलेक्सा को बोलता हूँ, वो इसे ऑन करेगी। एलेक्सा टर्न मिनी R4M। देख रहा है आपने कि जैसे ये ऑन कर दिया। बल्ब को मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। एलेक्सा टर्न मिनी R4M ऑफ। तो ये काम कर रहा है। अब बाकी फीचर्स, ऑन ऑफ वाले जो फीचर्स है वो आपको तो मिल जाएंगे एलेक्सा और गूगल होम में, लेकिन कुछ जो फीचर्स है वो आपको ईवी लिंक में ही मिलेंगे, जैसे कि ईचिंग मोड, फर्मवेयर अपग्रेड और कुछ एडिशनल। तो उसके लिए हम ईवी लिंक को खोल देते हैं और इसमें हम इसका डिटेल दिखते थे। सो डिवाइस मैंने फिर से ऐड कर लिया और आप ये देख सकते हैं ऊपर में ये ऑनलाइन दिखाई दे रहा है। आप इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो मैं इसे अभी ऑन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। अब डिवाइस पूरी तरह से ऑनलाइन है। मैं इसे ऑटोमेटिक अपडेट्स को अनेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अनेबल कर दिया ऑटोमेटिक अपडेट्स को। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यू फर्मवेयर अवेलेबल दिखा रहा है। आप चाहें तो इसे अपडेट कर सकते हैं अभी या बाद में भी, बट मैं यहाँ पर कुछ फीचर्स आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे हमें शेड्यूल की फ़ीचर, टाइमर्स की फ़ीचर और हमें लूप टाइमर्स की फ़ीचर मिलती है। मेरे हिसाब से अगर हम अपडेट करेंगे तो हमें ज़्यादा फीचर्स भी मिलेगा। यहाँ पे जो कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे कुछ चाइनीज़ ऐप्स की भी कनेक्टिविटी है। जितने भी मैटर के रिलेटेड डिवाइसेस हैं, मैटर से रिलेटेड ऐप्स हैं, उनमें इसमें सैमसंग की स्मार्ट थिंग्स भी आती है और गूगल होम भी आता है। यहाँ पे आपको एलेक्सा भी आ जाता है, तो एलिस वगैरह भी आता है। तो ये सारी ऐप्स इसमें आप ये कर सकते हैं। अब मैं इसे बेसिकली अपडेट करने की कोशिश करता हूँ कि ये जो फर्मवेयर है अपडेट होगा कि नहीं। मैं पहले एक बार डिवाइस ऑन कर लेता हूँ। यहाँ ऑन हो गई डिवाइस। न्यू फर्मवेयर, ओपन डिवाइस सेटिंग्स टू अपडेट। मैं डिवाइस सेटिंग्स खोल लिया हूँ। करंट वर्जन जो है ये है। फर्मवेयर अपडेट जो है यहाँ पे आपको आ रहे हैं। मैं स्विच को एक बार ऑफ करता हूँ और फिर से आपको दिखाता हूँ। मैंने स्विच को ऑफ कर दिया। ऑफ करने से ये ब्लैक हो जाता है। मैं वापस यहाँ सेटिंग्स में जाता हूँ और मैं फर्मवेयर अपग्रेड को यहाँ से, आप नीचे देख लोगे अपडेट लाओ।
तो ये फर्मवेयर अपडेट की ऑप्शन आएगी, आप इसे इस तरीके से अपग्रेडिंग कर सकते हैं। फर्मवेयर अपडेट के दौरान याद रखें दोस्तों, किसी भी तरीके से इंटरनेट में इश्यूज़ नहीं आने चाहिए, अदरवाइज़ स्विच में डैमेज भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ है, आप राउटर को चालू रखें उस वक्त और इंटरनेट रहना चाहिए। एक और जो चीज़ जो आती है वो होती है लैन कंट्रोल। आपको पता है मैटर डिवाइसेस को ज़रूरत नहीं है इंटरनेट की, आप उसे अगर लैन के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट डिस्कनेक्ट भी कर देंगे तो भी आप लैन के थ्रू मैटर डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए ये सेटिंग है, आप इसे लैन कंट्रोल में कर सकते हैं। और ये ईवी लिंक ऐप से भी आप कर सकते हैं, तो इससे भी होती है। यहाँ पे पुश नोटिफिकेशंस आप इनेबल कर सकते हैं, ऑफलाइन का अलर्ट भी आप इनेबल कर सकते हैं, नेटवर्क इंडिकेटर, पावर ऑन स्टेट, इंचिंग मोड जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, और वाईफाई सेटिंग्स। डिवाइस इन्फोज में आपको डिटेल्स यहाँ पे आती है, डिवाइस आईडीज़ वगैरह आ जाती हैं। तो अभी मेरे हिसाब से स्टिल अपग्रेडिंग हो रहा है, आप देख रहे हैं अपग्रेडिंग हो रही है। तो यहाँ पे अगर स्विच को हम जूम करके देखेंगे तो जो वाईफाई वाली है लोगो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल जल रही है। और अब ये ब्लिंक करना शुरू कर दी, तो मेरे हिसाब से अपग्रेड हो गया है। मैं वापस जूम आउट हूँ, ये अपग्रेड हो गया है। तो अभी लेटेस्ट वर्जन आ गया है, आपको दिख रहा होगा वहाँ पर। सो कहाँ इस स्विच को यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो आप इस स्विच को यूज़ कर सकते हैं, आपके पास एग्जिस्टिंग स्विच होती है, आप उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वो स्विच कनेक्ट होगी इन दो टर्मिनल्स पे, और आप इसे बॉक्स के अंदर, सॉकेट के अंदर ही से वो डाल के यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जगह जो आपकी एप्लीकेशन होती है ये स्टेयरकेस पे होती है, बाथरूम्स में होती है, जहाँ पर 2 वे स्विचेस का इस्तेमाल होता है, या आपके जो सिटिंग एरिया होते हैं, लिविंग रूम होते हैं, वहाँ पर भी 2 वे स्विचेस होती है। तो 2 वे स्विचेस के लिए बहुत ही लाभकारी है। और दूसरा चीज़ है कि आप अगर इसे वहाँ नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे जनरली अपने एग्जिस्टिंग स्विचेस के अंदर डाल के उसे स्मार्ट बना सकते हैं। सो मिनी स्विचेस की खासियत यही है, वो वाईफाई एनेबल्ड होते हैं और उसमें आप किसी भी नॉर्मल स्विच को, मैनुअल स्विच को, मैकेनिकल स्विच को आप स्मार्ट कर सकते हैं। और ये जो होगी इसके लिए ईवी लिंक का भी ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आपको किसी भी मैटर एनेबल्ड ऐप के थ्रू काम कर सकती है। यहाँ तक कि अगर आपके पास एक LG के कुछ अप्लायंसेस हैं आपके घर में, या LG का कुछ भी आपके पास डिश वॉशर या वॉशिंग मशीन या AC है, तो तीनों के साथ इसकी आप कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, क्योंकि वो भी मैटर एनेबल्ड है और ये भी मैटर एनेबल्ड है। तो वो भी आपको उसमें LG के ऐप के थ्रू आप काम कर सकते हैं। तो मैटर एनेबल्ड डिवाइसेस इस हिसाब से आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और मेरी रिकमेंडेशन है कि ये मैटर एनेबल्ड स्विच को आप अपने एग्जिस्टिंग स्विचेस के जगह पे इस्तेमाल करें, उनके साथ में इसको कनेक्ट करें ये दोनों टर्मिनल पे, और अपने घर के स्विचेस को स्मार्ट बना दें। और अल्टीमेट गोल आपकी रहेगी कि आपकी जो रेट्रोफिट फिनिश है, आपके एग्जिस्टिंग जो सेटअप है उसमें आपको एक्स्ट्रा खर्च ना लगे, वो एग्जिस्टिंग सेटअप भी यूज़ हो जाएगी, बस आपको ये ख़रीदने होगी। तो अब आ जाते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग है वो लगभग 1900-2000 रुपये के लगभग में है, जो अमेज़ॉन में सेलिंग प्राइस है। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। और एक चीज़ है जो कि आपकी स्विच के बारे में, जो आपके एग्जिस्टिंग स्विच हैं, अगर उस बोर्ड के अंदर में, उस बॉक्स के अंदर में आप इसे फिटिंग करते हैं, तो याद रखिए दोस्तों, मेटल की जो बॉक्स आती है उसमें वाईफाई का सिग्नल कभी कभार सही से नहीं जाता है। तो अगर आपके घर में मेटल वाली बॉक्सेस हैं तो वाईफाई की सिग्नल्स थोड़ी वीक होंगी। इसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। जो वाईफाई के सिग्नल्स है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें वीक हो जाती हैं। तो प्लास्टिक की बॉक्सेस आते हैं उसमें ये अच्छे से काम करता है, उसमें दिक्कत नहीं आती है। तो मेरी रिकमेंडेशन है वो आप यूज़ करें, और उसमें आप ये स्विचेस को इनबिल्ट डाल करके उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटेज की बात करूँ तो हैवी वाटेज वाली डिवाइसेस पे नहीं चलती हैं। आपको छोटी लाइट्स एंड फैन स्विचेस, इस तरह की चीज़ें आप चला सकते हैं। बेसिकली टेबल लैंप्स वगैरह भी आप चला सकते हैं, लेकिन हैवी यूसेज के लिए नहीं है। ये 10 एम्पियर की स्विचेस है, तो 10 एम्पियर से ज़्यादा की लोड को नहीं ले सकते। मेरी रिकमेंडेशन है 6 से 8 एम्पियर, 10 एम्पियर की स्विचेस की इक्विपमेंट्स ही आप इसे चलाएं।
हैवी लोड इक्विपमेंट्स, गीज़र, फैन, जो बड़े वाले फ़ैन आते हैं वो, या एसी वगैरह इसके लिए नहीं मिली है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और ये एक डिटेल वीडियो था, इन डेप्थ वीडियो था, सो इसलिए थोड़ा लंबा था। और देखते रहिए हमारे वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए हमारे वीडियोस। धन्यवाद।